जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुक स्टडी ट्रिक में। इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी के उन प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में आएंगे। संरचना की अवधारणा किसने दिया? तो स्पेंसर ने। सामाजिक उद्विकास की अवधारणा किसने दिया? तो भी आंसर क्या होगा? स्पेंसर। स्पेंसर की पुस्तक काफ़ी पूछी जाती है, वह है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। आगे देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक या राजनीतिक प्राणी है, यह किसने कहा है? तो अरस्तु ने। अरस्तु ने कहा है समाज बिना मनुष्य या तो पशु या ईश्वर के समान है। तो आंसर क्या होगा? अरस्तु। रेडफील्ड ने नगरीय समुदाय की विशेषता का 5 प्रकार से उल्लेख किया है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। आगे देखते हैं। 4 वर्ग कौन कौन है? 4 वर्ण: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसकी जानकारी सबसे पहले कहाँ मिलती है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। 4 आश्रम की बात करते हैं तो ये जो 4 आश्रम है, प्रत्येक आयु कितनी है? 25 वर्ष। कौन कौन है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चलिए हम आगे देखते हैं। किसने समाज को सरल मिश्रित, दोहरी मिश्रित और तिहरी मिश्रित का नाम दिया है? तो आंसर होगा स्पेंसर। फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी किसकी है? तो जिसबर्ट की। आगे हम देखते हैं। विज्ञान का संबंध अध्ययन पद्धति से है, विषय वस्तु से नहीं। यह किनका कथन है? तो स्टुअर्ट चेज का। अगस्ट काम्टे जिन्हें समाज शास्त्र क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। तो ये जो समाज शास्त्र जो शब्द है वह सबसे पहली बार कब आया? 1838 में। अगस्ट काम्टे की पुस्तक का नाम क्या है? पॉजिटिव फिलॉसफी, यानी ये प्रत्यक्षवाद दर्शन के ज्ञाता थे। इन्होंने समाज को 2 भागों में बांटा। कौन कौन? सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। तो आपसे यदि ये क्वेश्चन पूछे कि समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है, तो यह किनका कथन है? तो आंसर क्या होगा? अगस्ट काम्टे। आगे हम देखते हैं। वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, तो यह किनका कथन है? ग्रीन का। निगमन विधि क्या होता है? जिसमें हम सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं, यानी पहले रूल्स होगा फिर उसके उदाहरण होंगे। DGP यह याद करने का क्या है? शॉर्ट ट्रिक। डी से डिडक्टिव, उसके बाद जनरल टू पार्टिकुलर। ओके। यदि आपसे पूछ ले आगमन विधि, तो इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट, यानी पहले पार्टिकुलर फिर जनरल। चलिए आगे देखते हैं। जेमिन शाफ्ट और जेसल शाफ्ट की अवधारणा किसकी है? तो टॉनिज की। अब बात करते हैं सोशियोलॉजी 2 शब्दों से बना है, सोशियो और लोगोस। ये किस भाषा का है? लैटिन और ग्रीक। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसकी है? इंकेल्स की। द सोशल आर्डर किसकी है? बीरस्टीड। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसकी है? तो किंग्सले डेविस। आगे देखते हैं। समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संबंध किन किन विचारकों से है? तो है वीरकांत, सिमेल, वान विज, मैक्स वेबर। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पुट करेगा कि समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संबंध किससे नहीं है, तो आपको यह जानना जरूरी है। मैक्स वेबर ने द सिटी नामक पुस्तक लिखी। द सोशल सिस्टम किसकी है? तो पार्सन्स की। लिटिल कम्युनिटी किसकी पुस्तक है? रेडफील्ड की। द ग्रामर ऑफ साइंस किसकी है? पियर्सन की। आगे जो बुक है द रूल्स ऑफ द
सोशियोलॉजिकल मेथड, जिसमें दुर्खिम ने तुलनात्मक महत्व का जिक्र किया है। आगे देखते हैं, सामाजिक मूल्यों का अध्ययन समाज शास्त्र के लिए आवश्यक है। यह कथन किनका है? तो राधा कमल मुखर्जी का। सबसे पहले यानी सर्वप्रथम समाज शास्त्र विषय का अध्ययन कहाँ हुआ? तो बम्बई विश्वविद्यालय में, और यूपी में सबसे पहले कहाँ हुआ? तो लखनऊ विश्वविद्यालय में। आगे देखते हैं, समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। यह कथन किनका है? तो वेबर। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द सिटी। समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह कथन किनका है? तो वार्ड का। समाज शास्त्र का संबंध किससे है? फ्रांस क्रांति से। समाज शास्त्र विशेषताओं की बात की जाए तो समाज शास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान है और यह अमूर्त विज्ञान है। ब्लंट की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? द कास्ट सिस्टम ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। हट्टन की जो पुस्तक है वह है कास्ट इन इंडिया, जिसमें टैबू और माना नागा जनजातियों के बारे में विश्वास की बात की गई है। मदान एवं मजुमदार का कथन अब पूछा जाता है, जाति क्या है? जाति एक पंद वर्ग है। चार्ल्स कूले की जो पुस्तक है वह है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें उन्होंने कहा है कि जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित हो तब क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। आगे देखते हैं, जी.एस. घुरिये की जो पुस्तक है वह है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जिसमें जाति व्यवस्था की संरचना के आधार पर 6 गुण बताया गया। कितनी क्वालिटी? 6 क्वालिटी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बना और 1955 में ही अस्पृश्यता अधिनियम पारित हुआ। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। जो शुरुआती के 4 हुआ क्या मानते हैं? अच्छे विवाह माने जाते हैं, बाकी निम्नकृष्ट। संस्कार की संख्या कितनी है? 16 संस्कार, जिसमें जन्म से पाने वाले कौन से संस्कार हैं? गर्भाधान, पुंसवन, सिमत्तोनयन। 4 पुरुषार्थ कौन कौन है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 आश्रम मैंने बताया, आप कमेंट में अवश्य बताएं। बहिर्विवाह के कितने नियम है? 3 नियम। कौन कौन? बहिर्गोत्र, प्रवर और बहिष्पिंड। तो बहिर्विवाह किसकी देन है? मैकलेनन की। प्रभुयश और कपाड़िया ने हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना है। पी.वी. काड़े की जो पुस्तक है वह है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। यह काफ़ी एग्जामों में पूछी जाती है, जिसमें इन्होंने हिंदू विवाह को के लिए 39 अनुष्ठान और संस्कारों का उल्लेख किया है। राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो बुक वह है रिलीजन एंड सोसाइटी। जो धर्म है वह ध्री धातु से बना है और रिलीजन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है। फैमिली की उत्पत्ति किस लैटिन वर्ड से मानी जाती है? तो फेमुलस। पूछेगा एग्जाम में कि फैमिली शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन। कौन सी भाषा? फेमुलस। आगे देखते हैं कि जब स्त्री या पुरुष का विवाह अपने समूह में अनिवार्य होता है तो इसे कौन सा विवाह कहते हैं? अंतर्विवाह। मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार की 5 विशेषताओं का उल्लेख मिलता है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किसकी पुस्तक है? वेस्टर मार्क। न्यूक्लियर फैमिली, जिसे नाभिक फैमिली कहते हैं, परिवार, इसका कथन है तो मर्डॉक का। अब न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? इसमें पति, पत्नी और उसके बच्चे हों। आगे देखते हैं, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो बाल विवाह से। और विलास शारदा। मर्डॉक ने ही प्रजननमूलक और जन्ममूलक परिवार की व्याख्या की है। मैरिज एंड फैमिली इंडिया किसकी है? कपाड़िया की। विवाह ही सच्चा स्वरूप है रहा था
रहेगा, यह कथन किनका है? तो मेलिनोवस्की। आगे देखते हैं, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य क्या है? संतान उत्पत्ति और उनका पालन पोषण।